फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी K2Z में। और जैसा कि हमने कहा था कि आप लोग थोड़ा जगह रहेंगे 9:30-10 बजे तक, क्योंकि हिंदी का ऑब्जेक्टिव का कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर के आ गए हैं। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इसी वीडियो को आप 2 बार देख लीजिएगा, कोई लिखने का कोशिश नहीं करेंगे। जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप का आने वाला है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी इसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आएगा कि प्रतिवादी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग से क्वेश्चन और प्रत्यय से क्वेश्चन आएगा। उपसर्ग जो पहले लगता है तो प्रति और वादी दोनों का मीनिंग निकलता है, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा, वादी प्रत्यय हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति। मथानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें देखिए प्रत्यय हो जाता है, तो मथ में आनी, तो इसमें आनी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, मथ अलग हो जाएगा, आनी अलग हो जाएगा, तो आनी प्रत्यय हो जाएगा। विदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए विदेश में तो देश एक अलग शब्द हो गया है ना, अब बी अलग हो जा रहा है तो बी उपसर्ग हो जाएगा। सुवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सुवास तो वास तो जानते हैं रहने का हो जाता है, तो सु अलग हो गया तो उपसर्ग में सु हो जाएगा। क्षमा शब्द का विलोम क्या होता है, क्षमा का उल्टा होता है दंड। उच्च शब्द का विलोम क्या होता है, तो उच्च का उल्टा होता है निम्न। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के उच्चारण समूह को कहते हैं हम लोग वर्णमाला। दानी पेड़ शीर्षक पाठ में एक छोटे लड़के को कौन बहुत प्यार करता था, तो दानी पेड़ में एक पेड़ जो था वो छोटे लड़के को बहुत प्यार करता है, वहाँ तक कि जो लड़का बड़ा हो जाता है तब तक अपना सारा कुछ दान भी कर देता है दानी पेड़। जगदीशपुर के आरा से या जगदीशपुर से आरा के बीच किसने एक सुरंग का निर्माण कराया था, तो जो सुरंग का निर्माण कराए थे बाबू कुंवर सिंह नहीं थे। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये आंसर में हमको डाउट लग रहा है। एक बार थोड़ा सा कंफर्म करिएगा, या आप थोड़ा सा 1 सेकेंड मेरे को टाइम दीजिएगा, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या सही आंसर होगा। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए एक बार कंफर्म करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा आप लोग रुकेंगे, बस ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी आंसर आपका गलत नहीं हो जाए। जगदीशपुर से आरा के बीच किसने एक सुरंग का निर्माण करवाया था, बस आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा रुकिएगा। बाबू वीर कुंवर सिंह, सही है, ये सही है, बाबू वीर कुंवर सिंह आंसर होगा, बिल्कुल सही है। प्रवाद शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है भाग्य। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो अब एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिल परिवार में हुआ था। और कौन लुभा रहे हैं गाकर संगीत प्यारे, तो कोयल। पलक लगना मुहावरे का अर्थ होता है नींद आ जाना। और पाँव खींचना मुहावरे का अर्थ होता है कोई भी काम में बाधा डालना, व्यवधान डालना। किसकी रक्षा के लिए, किसी की रक्षा के लिए प्राण भी निछावर करने पड़ते हैं, तो किसकी रक्षा के लिए, तो आज़ादी के लिए प्राण भी निछावर करने पड़ते हैं। साइकिल की सवारी शीर्षक पाठ में कौन किसके साथ टांगे के नीचे आ गया, तो लेखक अपनी साइकिल के साथ टांगे नीचे आ गया। पुरंदर किसका पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए पुरंदर का किसका पर्यायवाची नहीं है, तो उसमें दिया रहेगा, देख लीजिएगा। शिव उससे अलग है, तो शिव पर्यायवाची पुरंदर का नहीं होता है। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है इद्दू। बड़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता किसकी है, तो ये निर्मला पुतुल की है। ऐसे ऐसे शीर्षक पाठ की विद्या क्या है, तो ऐसे ऐसे जो है एकांकी है। कौन शीर्षक पाठ रामधारी सिंह दिन का रचित है, तो रामधारी सिंह द्वारा शक्ति और क्षमा लिखा हुआ है। कौन शीर्षक पाठ माखनलाल चतुर्वेदी का रचित है, तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा हुआ है। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की है, तो यह मानव बनो की। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि बृहस्पति अग्नि देवता को नमस्कार करके किस ओर बढ़े, तो अपनी गौशाला की ओर बढ़ते हैं। नचिकेता शीर्षक पाठ में सिद्धस्थ ब्राह्मणों ने अंत में किसकी पूर्णाहुति देकर यज्ञ संपन्न किया, तो नारियल की पूर्णाहुति देकर। चाह नहीं कि सब पर है हरि डाला जाऊं, रिक्त स्थान में क्या होगा, तो सम्राट या सम्राट हो। बनमाली से पुष्प क्या निवेदन करता है, मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पर से वीर जवान जो है वो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं। जिस काम को कल करना है उसे आज कर डालो, यह मत किसका है, ये कवि कबीर का है। यशस्विनी नामक पाठ के अनुसार कौन दान दया की वस्तु नहीं है, तो नारी जो है दान दया की वस्तु नहीं है। भारत के वे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, तो आर्यभट्ट ने कहा था। सोना कौन थी,
तो सोना एक हिरन थी कि गाय थी? सोना कौन थी? सोना कौन थी, हिरन या गाय? देख लीजिएगा, हिरन होगी या गाय। हुएन सांग नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान शीलभद्र से किस विषय पर चर्चा करना चाहते थे? तो जो हुएन सांग थे वो नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान शीलभद्र से योग शास्त्र पर चर्चा करना चाहते थे। जुड़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक पाठ में नदियां किस कदर रोती है? तो रात के सन्नाटों में अंधेरे से मुंह ढांप के। मोहन किस शीर्षक पाठ का पात्र है? तो ऐसे ऐसे का पाठ है मोहन। शक्ति और क्षमा नामक पाठ के अनुसार क्षमा किस भुजंग को सौंपती है? तो जिसके पास गरल हो। जन्म बाधा नामक पाठ में गुड्डी की उम्र कितनी है? 11 वर्ष। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? गंगा स्तुति की है। वर्षा बहार सबके मन को क्या कर रही है? तो लुभा रही है। कुंभा का आत्म बलिदान शीर्षक कहानी में किसने सुझाव दिया कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए? मंत्री ने। जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक एक बूंद पानी भी ना पीऊंगा, यह प्रतिज्ञा चित्तौड़ के महाराणा ने लिया था। जन्म बाधा नामक पाठ में गीता गुड्डी किसके पास पत्र लिखती है? प्रधानमंत्री जी के पास। सिद्धू दे घर त्राही त्राही करता किसकी शरण में आ गिरा? तो रघुपति की शरण में आके गिरा। कहानी शब्द का वर्ण विच्छेद है, क जोड़ आ जोड़ हा जोड़ आ जोड़ ना जोड़ ई वाला रहेगा, तो आप इसे देख लीजिएगा। ये कहानी शब्द का वर्ण विच्छेद है। कहानी, का हा में आकार लग रहा है आनी, एक बार इसको देख लीजिएगा। जा वर्ण का उच्चारण था त छ ज झ तालु। त्रिकाल शब्द में कौन सा? त्रिकाल एगो दूगो तीन गो वाला द्विगु हो जाएगा। नेत्र कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। यथाशक्ति बढ़ा चढ़ा के बात हो रहा, अव्ययी भाव समास। मुंह में पानी आना मतलब ललचाना। हिमसुक ने राजा से कितने दिनों के बाद लौट आने का वादा किया था? तो 15 दिनों के बाद आने का वादा किया था। मौन समाधि लिए बैठा का सीना रिक्त स्थान में क्या होगा? पहाड़। और इतना जान लिए कि आपको 85 क्वेश्चन बनाना है और ये 50 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2 बार सुन लीजिएगा। निश्चित रूप से हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कल आप लोग मेरा कोई ना कोई एक वीडियो आने जा रहा है, चाहे वो क्लास, अब तो आप लोग 10th में कल चले जाएंगे कल के बाद, तो 10th और 12th, और हम तो बोलते हैं कि 3 से लेकर के 12 तक कोई ना कोई क्लास का वीडियो डेली मेरे पास आना ही आना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई ना कोई वीडियो में आप कमेंट जरूर करिए कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया है। कल कोई ना कोई वीडियो हम लाएंगे और कल क्लास में भी आप लोग से मिलेंगे। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि आप लोग का मैट्रिक जब चल जाएंगे, 10th में चल जाएंगे, तो आप अपना जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके अलावा मेरे साथ जुड़ के रहने से क्या होगा कि जिनका पढ़ाई में थोड़ा मोड़ा भी दिक्कत है या लगता है कि कुछ कमी रह गया, तो उसको हम घर बैठे भी पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है कल कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे जो आपका प्रेजेंट में है और अपना रोल नंबर लिखवा देंगे। तो उससे होगा क्या कि एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा तो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को बड़ा नहीं करते, इसको समाप्त करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको जितना भी 10th क्लास का तैयारी होगा सब इस पे हो जाएगा। और कोई भी तरह का दिक्कत होगा, कोई तरह का कुछ भी होगा, तो आप इसके तुरंत से जुड़े हुए रह सकते हैं। तो धन्यवाद, गुड नाइट।